हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी माँ तुलसी से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियों के बारे में। तुलसी जी के पौधे को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, किसके बिना माँ तुलसी अधूरी मानी जाती हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे चढ़ाने से माँ तुलसी पूर्ण हो जाती हैं और उससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। तुलसी जी के पौधे को घर में रखने के कुछ विशेष नियम और सावधानियां क्या हैं, किस दिशा में तुलसी जी का पौधा हमें लगाना चाहिए, तो आइए बात करते हैं उन सभी चीजों के बारे में। तुलसी जी को साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और इन्हें विष्णु पत्नी भी कहा जाता है और इनका एक नाम है विष्णु प्रिया। ये भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है। कहते हैं कि तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। जब तक हम उनके भोग में तुलसी पत्र न रख दें तब तक भगवान श्री हरि, चाहे वो 56 भोग ही क्यों न हो, उन्हें स्वीकार नहीं करते। उन्हें वो सभी भोग बेस्वाद लगते हैं। तो मात्र एक तुलसी पत्र चढ़ाकर अगर हम जल भी भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, भगवान श्री हरि को भोग लगाते हैं, तो उससे वे अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। और आज धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि तुलसी का पौधा जिस भी घर में लगाया जाता है वहां की जो वाइब्स हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं, वहां का वातावरण सकारात्मक हो जाता है, वहां की ऊर्जा बदल जाती है और कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जिस स्थान पर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं उस स्थान के सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है ये तुलसी का पौधा। तो आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके बिना माँ तुलसी अधूरी मानी जाती है। वो वस्तु है चुनरी, क्योंकि ये विष्णु पत्नी है और जब तक हम चुनरी नहीं उड़ाते तब तक ये विष्णु पत्नी के रूप में पूर्ण नहीं होती। इसीलिए माँ लक्ष्मी चुनरी के बिना अधूरी मानी जाती हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप चुनरी चढ़ाएं तो वो एकादशी के दिन ही आपको चढ़ानी चाहिए। और पहले से आपने चुनरी चढ़ा रखी है और वो बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, फट गई है या पुरानी हो गई है, तो एकादशी के दिन ही आपको वो चुनरी बदलनी चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी साक्षात आपके घर में निवास करती हैं। कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार अवश्य तुलसी विवाह कराना चाहिए। चाहे वो बड़े लेवल पर ना करा सके, लेकिन अपने सामर्थ्य के अनुसार तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, आपके सभी दुखों का अंत हो जाता है और बहुत ही असीम पुण्य की प्राप्ति आपको होती है। अब हम बात करेंगे माँ तुलसी जी को घर में रखने के कुछ विशेष नियम और सावधानियों के बारे में। तुलसी का पौधा जहां भी लगा हुआ है वहां उसके आसपास आपको कभी भी जूते, चप्पल, झाड़ू पोछा इत्यादि नहीं रखना चाहिए। इससे माँ तुलसी का अपमान होता है, क्योंकि माँ तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी हैं और इससे आप देवी लक्ष्मी का भी अपमान कर रहे हैं। बिना नहाए कभी भी तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और नाखून से कभी भी तुलसी जी नहीं तोड़नी चाहिए। इससे माँ तुलसी को वेदना होती है और आपको बहुत कष्ट मिलता है। और रविवार के दिन कभी भी तुलसी जी में जल इत्यादि नहीं देना चाहिए और रविवार के दिन तुलसी जी तोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन माँ तुलसी व्रत रखती हैं, तो आपको उनके व्रत रखने में सहायता करनी चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माँ तुलसी जी का पौधा जब भी लगाएं तो हमेशा साफ मिट्टी में ही माँ तुलसी जी के पौधे को लगाना चाहिए। कोई भी खराब मिट्टी या कुछ गंदी मिट्टी हो गई है या कहीं अशुद्ध स्थान की मिट्टी के अंदर आपको माँ तुलसी के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। इससे आपको बहुत बड़ा पाप मिलता है। और कहते हैं कि यदि तुलसी जी का पौधा बार बार सूखने लग जाए तो इसका अर्थ है कि आपके घर के अंदर बहुत बड़ा वास्तु दोष है या आपके जीवन में पितृ दोष है। तो आपको उनके उपाय अवश्य करने चाहिए और अधिक से अधिक पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे आपके पितृ दोष के, वास्तु दोष के नकारात्मक प्रभाव खत्म हो सके। क्योंकि जब आपके घर पर कोई विपदा आनी होती है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आनी होती है, तो तुलसी जी का पौधा वो समस्याएं अपने ऊपर लेने लगता है, जिसकी वजह से वो पौधा सूख जाता है।
अगर वो बिना कारण के सूख रहा है तो आपको अधिक से अधिक पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। और कभी भी सूखा हुआ तुलसी का पौधा अपने घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये आने वाली किसी दुर्घटना का संकेत हो सकता है। तो जब भी तुलसी जी का पौधा सूख जाए तो कभी भी इसे अपने घर में ना रखें, उसे हटा दें और नया पौधा अपने घर में ले आएं। तुलसी जी के गमले में अगर हम शालिग्राम जी अगर हमने अपने घर में रखे हुए हैं, तो अगर वो शालिग्राम जी हम तुलसी जी के गमले में स्थापित कर दें तो हमें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी के साथ हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करने लगते हैं, क्योंकि शालिग्राम जी भगवान विष्णु का निराकार रूप है और इससे हमें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी जी के अंदर कभी भी कीड़े ना लगने दे, क्योंकि इससे माँ तुलसी को कष्ट होता है। उनकी रोकथाम के लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए। केमिकल या कीटनाशक के प्रयोग से बचना चाहिए। नीम के पत्तों का पानी का प्रयोग आप कर सकते हैं, इससे तुलसी जी के सारे कीड़े स्वयं ही हट जाते हैं और माँ तुलसी स्वस्थ और हरी भरी हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर जिसकी बुद्धि दुष्ट हो गई है, चाहे वो आपका पुत्र हो, आपके पति हो, उन्हें नशे की आदतें हो गई हैं, उन्हें बहुत चिड़चिड़ापन है, गलत संगत में वो पड़ गए हैं, तो 3 महीने तक लगातार अगर वो व्यक्ति खाली पेट तुलसी जी के पत्र का सेवन करता है तो उसकी दुष्ट बुद्धि के अंदर अवश्य ही सुधार आता है और उसकी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाती है और वो व्यक्ति सही मार्ग पर चलने लगता है। ऐसी है माँ तुलसी जी की महिमा। तो अब हम बात करेंगे तुलसी जी का पौधा हमें किस दिशा में रखना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा तुलसी जी के पौधे को लगाने के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। इससे हमारे घर के अंदर धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आपके घर के अंदर तुलसी लहलहाने लगे, तुलसी जी के एक पौधे के नीचे कई सारे पौधे उग जाएं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है और वो पौधे निकालकर आप लोगों में बांट सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही विशेष फल मिलता है और माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं। और आज की बोनस टिप, तुलसी जी के पौधे पर जो मंजरी होती है उसे तुलसी जी के सिर पर भार कहा जाता है। तो हर द्वादशी के दिन आप ये मंजरी तोड़ सकते हैं और तोड़कर इसे आप भगवान विष्णु को, भगवान शालिग्राम जी को या भगवान कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी आप अपने घर में रखते हैं तो उन्हें भी चढ़ा सकते हैं। इससे उनका विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, क्योंकि आपने माँ तुलसी जी के सिर का भार उतार दिया तो देवी लक्ष्मी आप पर विशेष प्रसन्न होती हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो तुलसी जी की महिमा आपने जान ली है, तो कभी भी अपने घर को तुलसी विहीन ना रखें। हर घर के अंदर तुलसी होनी चाहिए और घर के मेन गेट के बाहर तुलसी जी अवश्य होनी चाहिए। इससे आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और आपको सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय गुरुदेव।